हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम सौर मंडल से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने सौर मंडल के 3 प्रारंभिक ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ली थी। आज उसी क्रम में सौर मंडल का चौथा ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर, जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है, के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह को सामान्यतः लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर ये हमें लाल रंग का दिखाई देता है। अगर मंगल ग्रह के चित्र को देखा जाए, इसके पिक्चर्स को देखें, तो मंगल ग्रह इस तरह का दिखाई देता है, जो आप देख सकते हैं। इस पे लाल रंग दिखाई दे रहा है। दूर से देखने पर इसमें लाल रंग की किरणें दिखाई देती हैं। पृथ्वी से इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल रंग या लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। बात करें मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह, यानी दूरी के आधार पर पहला बुध हो गया, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और चौथा ग्रह मंगल ग्रह। पृथ्वी से इसकी आभा मतलब चमक रक्तिम दिखाई देती है, अर्थात रक्त की जैसी, अर्थात लाल रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल में 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक तो स्थलीय ग्रह और दूसरा गैसीय ग्रह। स्थलीय ग्रह का मतलब होता है जिनमें जमीन होती है, अर्थात स्थल होता है, और गैसीय ग्रह जिनमें गैस होती है। शुरू के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये स्थलीय ग्रहों में शामिल किए जाते हैं। जबकि इसके बाद के जो ग्रह आते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो 4 ग्रह आते हैं, ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं, जिनमें गैस की अधिकता होती है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय ग्रह है। इसका वातावरण विरल है, अर्थात वायुमंडल जो है, यहाँ पर वायु जो है वो सघन नहीं है, अत्यधिक नहीं है, अपितु दूर दूर फैली हुई है। इसकी सतह पर विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखियाँ, घाटी, रेगिस्तान और चोटियाँ देखने को मिलती है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलपस मॉन्स नामक एक पर्वत है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत है। ये कंपटीशन एग्जामों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ओलंपस मॉन्स नामक एक पर्वत है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, और यही है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर विशाल कैनियन, अभी कैनियन का मतलब क्या होता है, जिसका नाम वेलेस मेरीनोरिस है, वो भी यहीं पर स्थित है। कैनियन मतलब घाटी कह सकते हैं इसको। वी आकार की जो घाटी होती है, कैनियन के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण कब होता है, आप देख सकते हैं। सामान्यतः ये 2 पर्वत हैं, इस तरह से ये 2 पर्वत हैं। आप देख सकते हैं कि गहराई कम है। जब कोई नदी ऊपर से उतरेगी तो इस हिस्से का कटाव करती जाती है, और इस हिस्से का कटाव करते करते इसको अत्यधिक गहरा बना देती है, इस तरीके से।
तो ये जो गहरी घाटी बनी है नदी के कारण, ये जो गहरी घाटी बनी है, यही गहरी घाटी कैनियन के नाम से जानी जाती है। जो पहले पर्वत इस तरह से दिखाई दे रहा था हमको, अब ये पर्वत इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अर्थात सबसे ऊंची घाट, सबसे गहरी घाटी भी यहाँ पर स्थित है, तो सबसे ऊंचा पर्वत है वो भी यहाँ स्थित है। सबसे ऊंचे पर्वत का नाम ओलंपस मॉन्स है, तो सबसे गहरी घाटी जिसको कैनियन कहते हैं, वेलेस मेरिनोरिस है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। अर्थात जितने देर में पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर 24 घंटे में लगाती है एक चक्कर। एक्चुअलिटी ये चक्कर 24 घंटे में नहीं होता, अगर भूगोल के हिसाब से बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 7 सेकंड के अंतर्गत इसका घूर्णन काल पूरा होता है। लेकिन एक सामान्य शब्दों में हम इसे 24 घंटे कह सकते हैं। अर्थात पृथ्वी अपना एक चक्कर एक दिन में पूरा कर लेती है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। वैज्ञानिकों के द्वारा ये जांच की जा रही है, खोज की जा रही है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है। तो ये मंगल ग्रह है जिसके ऊपर वायुमंडल मौजूद है, ज़मीन भी यहाँ पर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं, घाटियाँ हैं, इन तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। ऐसे में यहाँ जीवन के होने की संभावना व्यक्त की जाती है। आने वाले समय में जब पृथ्वी पर स्थिति दूभर होगी, जब जनसंख्या अत्यधिक होगी, तो एक समय ऐसा आएगा जब मानव मंगल ग्रह पर निवास करने पर विचार करेगा। ये मंगल ग्रह की तस्वीरें जिसमें हम पहले भी देख चुके हैं, लाल रंग का दिखाई देता है अंतरिक्ष से देखने पर, क्योंकि सूर्य के कारण यहाँ जो मृदा पाई जाती है, उस मृदा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लाल रंग की एक चमक बिखरी होती है, जिसके कारण इसे मंगल ग्रह यानी लाल ग्रह भी कहा जाता है। बात करें बृहस्पति ग्रह की, सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष और 11 माह का समय लगता है। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 365 से 1/4 दिन का समय लगता है, लगभग 1 वर्ष का। वहीं बृहस्पति जो परिक्रमा करता है उसको चक्कर लगाने में 11 वर्ष और 11 माह, लगभग 12 वर्षों का समय लगता है। जबकि अपनी धुरी पर ये 9 घंटे और 56 मिनट में ही अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। जहाँ पृथ्वी को चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, ये 9 घंटे 56 मिनट में ही अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके 16 उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार से बृहस्पति के 16 उपग्रह हैं। और उपग्रह का आश्रय होता है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमने देखा था ग्रहों के बारे में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को ग्रह कहा जाता है और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहा जाता है। तो इसके 16 उपग्रह हैं, किसके? बृहस्पति के। इसके चारों तरफ धुंधले छल्ले दिखाई देते हैं। ये गैसीय ग्रह है, यहाँ पर गैस की अधिकता है, इसलिए इसके चारों ओर गैस के छल्ले भी दिखाई देते हैं। लाल रंग का बड़ा सा धब्बा इसकी सबसे अलग विशेषता है। अत्यधिक द्रव्यमान के कारण अपने आसपास से गुजरने वाली अन्य वस्तुओं पर ये मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। इसका आकार बड़ा है, द्रव्यमान अधिक है, तो इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी इसमें अधिक लगता है। और यहाँ जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर अधिक रूप से पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं बृहस्पति रंग का, बृहस्पति की तस्वीर बृहस्पति ग्रह की, जिसमें ये लाल रंग के इसमें जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं,
ये लाल रंग के विशेषकर धब्बे हैं धरातल पर दिखाई देते हैं। जहाँ मंगल ग्रह कुछ इस तरह दिखाई देता है तो बृहस्पति ग्रह इस तरह दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं बृहस्पति ग्रह पर लाल रंग का धब्बा यहाँ दिखाया जा रहा है। कुछ हद तक ये बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें हैं जो पृथ्वी से इस तरह दिखाई देता है। आप देख सकते हैं ये मंगल ग्रह है, उसके बाद ये बृहस्पति। आइए बात करते हैं शनि ग्रह की। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह स्थित है जो पीले रंग का दिखाई देता है। इसके चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं जो इसको अपने अलग ही रूप में दर्शाता है। इसे सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 29 वर्ष और 5 महीनों का समय लग जाता है, जबकि ये अपनी धुरी पर 10 घंटे में ही चक्कर पूरा कर लेता है। इसके 18 उपग्रह हैं। शनि ग्रह सबसे कम सघन ग्रह है। इसका घनत्व पानी से भी कम। आकार द्रव्यमान की संरचना में ये बृहस्पति से छोटा है और ये बृहस्पति की तुलना में ठंडा भी है। ठंडा क्यों है? क्योंकि सूर्य से जैसे जैसे दूरी पर जाएंगे ग्रह वैसे वैसे ठंडे होते चले जाते हैं। ये शनि ग्रह का कुछ चित्र, शनि ग्रह की तस्वीरें, जिसके चारों तरफ आप देख सकते हैं वलयाकार छल्ले दिखाई दिए गए हैं। ये गैस के छल्ले हैं जो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इस तरह दिखाई देता है शनि ग्रह। मध्य में शनि ग्रह है और इसके चारों तरफ गैस के छल्ले दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं शनि ग्रह के बारे में। बृहस्पति के बाद ये दूसरा ग्रह है जो गैसीय ग्रह कहलाता है और इसके चारों तरफ गैस के छल्ले भी देख सकते हैं। बात करें इसके बाद अरुण ग्रह की, जिसको अंग्रेजी में यूरेनस भी कहते हैं। ये टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया सबसे पहला ग्रह है। 1781 में इसे खोजा गया था विलियम हर्शल के द्वारा। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन गैस पाई जाती हैं। ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जिस तरह जो पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये झुका हुआ ग्रह है, इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 84 वर्ष लग जाते हैं, जबकि अपनी धुरी पर ये 17 घंटे और 14 मिनट में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके 17 उपग्रह बताए गए हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप देख सकते हैं इसको ये झुका हुआ ग्रह है को सबसे अधिक झुका हुआ ग्रह पृथ्वी से भी, पृथ्वी जहाँ 23.5 डिग्री झुकी हुई है उससे भी अधिक ये ग्रह झुका हुआ है। नीले रंग का कुछ ये ग्रह दिखाई देता है पृथ्वी से। और इसके बात करें अगले ग्रह की, वरुण ग्रह, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। इसे सबसे ज़्यादा समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, 164 वर्ष का समय लग जाता है। इसके अपने 8 उपग्रह हैं और अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में इसे 16 घंटे का समय लगता है। ये वरुण ग्रह की तस्वीरें। वरुण ग्रह और अरुण ग्रह लगभग दोनों ही नीले रंग के दिखाई देते हैं। पृथ्वी का भी रंग लगभग नीला ही है। शनि ग्रह को आप इस तरह देख सकते हैं जो पीले रंग में दिखाई देता है। उसके पश्चात ये बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें, जिसमें लाल रंग का धब्बा अपनी एक विशेषता दर्शाता है। और ये मंगल ग्रह जो स्वतः ही संपूर्ण रूप से लाल रंग का दिखाई देता है। तो सौर मंडल के ये 8 ग्रहों के बारे में हमने चर्चा की। हालांकि इनकी चर्चा बहुत विशाल है। सामान्य कक्षाओं के अंतर्गत इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में ये सब कुछ संभव नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से एक सामान्य जानकारी सौर मंडल के 9 ग्रहों की आपको आज उपलब्ध कराई गई। सौर मंडल से तमाम
अन्य जानकारियों की चर्चा के बारे में आगामी वीडियो पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारेख। तब तक के लिए धन्यवाद।